गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टोरी राइटिंग की और डिफरेंस समझेंगे पीपीडीटी और टीएटी का। अब देखिए, टीएटी जो है ये बहुत पुराना टेस्ट है। ये बनाया गया था 1934 में। इसको बनाया था हेनरी मुरे और क्रिस्टियाना मॉर्गन ने, जबकि पीपीडीटी जो टेस्ट है ये बनाया गया 1998 में, इंडक्ट कर लिया गया था ये। ठीक, अब दोनों मिला करके तो स्टोरी राइटिंग ही है, लेकिन सिचुएशंस में फ़र्क डाल दिया गया है ना। अब इसको और थोड़ा सा गहराई से समझते हैं कि एक्चुअल में स्टोरी राइटिंग का मतलब होता क्या है। स्टोरी राइटिंग का मतलब होता है स्कोर। स्कोर क्या है? सोशल कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? कॉग्निशन का हिंदी मतलब होता है अनुभूति, एहसास। तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अनुभूति होती है, कुछ एहसास होते हैं, और इन्हीं एहसास के साथ ये क्या है, सामाजिक एहसास जो है आपका, अनुभूति जो है आपकी, एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन। अब ऑब्जेक्ट क्या है? आपको सामने दिया गया है, एक पिक्चर दी गई है, इसको देखते हुए आपकी जो सोशल कॉग्निशन है वो क्या है? ये है स्टोरी राइटिंग बेसिकली। अब जैसे हर व्यक्ति के कुछ नीड्स होती हैं और हर नीड का कोई दबाव होता है आपके दिमाग में, तो वो नीड और प्रेस ऑफ नीड, वो ज़रूरत है क्या किसी की और उस व्यक्ति की वो ज़रूरत बनी क्यों, इन दोनों को समझने में सबसे मददगार है ये टेस्ट, जिसको हम कहते हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अब थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में जो सिचुएशंस आपको दी जाती हैं, अगर आप दोनों को बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे तो ये पिक्चर जो आपके राइट हैंड साइड में है ये बहुत क्लियर पिक्चर है, बहुत साफ दिख रही है, जबकि ये जो पिक्चर है ये बहुत ब्लर है। तो ये पीपीडीटी की पिक्चर हो गई, है ना। टीएटी की पिक्चर हमेशा साफ रहती है। 3 प्रकार के सीन आपको दिखाए जाते हैं टीएटी में। पहला होता है ऑब्जर्वेशन सीन, दूसरा होता है परसेप्शन सीन, और तीसरा होता है इमेजिनेशन सीन। अब फर्क क्या है इन 3 प्रकार के सीन्स के अंदर, कि जब ये पिक्चर बनाई गई तो इसमें 2 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। कोई भी स्लाइड जब बनाई जाती है, ये इसका जो इंडियनाइजेशन हुआ था टीएटी का, ये हुआ था 1960 में। 1960 में इसका इंडियनाइजेशन हुआ था और इसका इंडियनाइजेशन किया था डॉक्टर उमा चौधरी ने। इंडियनाइजेशन का मतलब ये पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है जो हेनरी मुरे ने जो टीएटी बनाया था उसी से, कोई बदलाव नहीं लाया गया। बस वो जो स्लाइड्स थे वो वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे और 1960 में आकर के इसे इंडियन कल्चर और इंडियन सिचुएशंस के साथ जोड़ दिया गया। अब जो भी सिचुएशन दी गई आपको, उसमें से पहली सिचुएशन आपके पास आती है ऑब्जर्वेशन सीन की, जो होती है। ऑब्जर्वेशन सीन क्या है? जब स्लाइड बनाई गई तो 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। एक होता है आपका बैकग्राउंड क्या है पिक्चर का, और दूसरा क्या है, एक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो 2 चीज़ों के ऊपर आपको कहानी बनने के लिए मदद मिलती है, या आप कहानी बुन सकते हैं। तो उसके लिए 2 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। एक तो उसके बैकग्राउंड में क्या दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए एक पेड़ दिखाई दे रहा है, एक पेड़ के नीचे एक यंगस्टर कुछ लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, और ये साफ समझ में आ रहा है इनके पहनावे से भी कि ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और ये कोई पढ़ा लिखा इंसान है जो इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, बैकग्राउंड दिखा आपको कि कैसी जगह वो खड़े हैं। और दूसरा क्या है,
कि ये कर क्या रहे हैं, एक्शन क्या है इसके अंदर। तो ये दो चीज़ों के आधार पर ये पिक्चर बनाई जाती है और इन्हीं दोनों चीज़ों के आधार पर इन तीनों चीज़ों को अलग अलग किया जाता है। ऑब्जर्वेशन सीन वो होते हैं जिसमें पिक्चर अपना मैक्सिमम मैसेज खुद पे खुद कन्वे कर देती है। तो आपको बहुत कम इन्वॉल्व होना होता है जब कहानी आप बनाते हैं, उसके लिए वो साफ तौर पर पिक्चर के द्वारा खुद ही आपको मैसेज कन्वे किया गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहां पर आधा मैसेज कन्वे किया गया और आधा छोड़ दिया गया। इस प्रकार के सिचुएशंस को हम परसेप्शन कहते हैं। और जो कॉग्निशन होता है, कॉग्निशन का भी एक मतलब परसेप्शन ही होता है, जहां पर अब यहां इसका मतलब क्या है, व्हाट यू हैव परसीव्ड। लेकिन इधर जो सिचुएशन आपको दी गई है परसेप्शन के लिए, वहां पर क्या चीज आई कि आधा मैसेज लगभग आपको पिक्चर के द्वारा कन्वे किया गया है, बाकी आधा जो है आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। जबकि इमेजिनेशन सीन जो होते हैं ये ठीक ऑब्जर्वेशन के उल्टा होते हैं। वहां पर मैक्सिमम मैसेज कन्वे किया गया था पिक्चर के द्वारा, मिनिमम आपका इन्वॉल्वमेंट था। यहां मिनिमम मैसेज पिक्चर के द्वारा कन्वे किया जाता है और मैक्सिमम आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये तीन प्रकार के सीन, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। टीएटी में आपके पास 12 स्लाइड्स होती हैं, जिसमें से आखिरी स्लाइड जो होती है वो ब्लैंक रखी जाती है, जो कि इमेजिनेशन सीन का सबसे साधारण एग्जाम्पल है, जहां आपको दिखाया कुछ भी नहीं गया है, आपको बहुत कम ना के बराबर मैसेज कन्वे किया गया है पिक्चर से, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपको खुद ही सोच करके लिखना है। ऐसे और भी कुछ सीन है जहां पर कोई कैरेक्टर ना दिखाया जाए, बहुत पुरानी सी कोई तोप रखी है, फुटमार्क्स दिखाए गए हैं पीछे की तरफ, या एक टेबल पर कप एंड सॉसर रखे हैं, व्यक्ति कोई नहीं दिखाया गया है। तो जहां कैरेक्टर ना दिखाया जाए या फिर जहां पर बहुत बड़ी भीड़ दिखा दी जाए और बहुत कुछ आपको बैकग्राउंड से ही सोचना पड़े, कैरेक्टर्स दिख तो रहे हैं मगर आप एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को हीरो की तरीके से चुन नहीं पा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन को इमेजिनेशन सीन कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन सीन वो होते हैं जहां पर जो भी घटना हो रही है वो साफ तौर पर आपको खुद कन्वे कर दे रही है। जैसे एक कार और एक टांगे का एक्सीडेंट हो चुका है, एक व्यक्ति नीचे गिरा है, लेकिन अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक छोटी बच्ची रोड क्रॉस कर रही है और उसके बिल्कुल पास में वो गाड़ी पहुंची है, तो वो ऑब्जर्वेशन नहीं, वो परसेप्शन। यहां पर आधे लोग कहेंगे कि ये चीज जो है रोकी जा सकती है और आधे कहेंगे नहीं ऐसा हो गया। ठीक है, इट इज एग्जैक्टली लाइक कि एक ग्लास अगर आपको पानी भर के रख दिया जाए कहीं पर, तो जितने लोग देखेंगे वो आसानी से पहचान सकते हैं कि यह ग्लास पानी से भरा हुआ है। यह है ऑब्जर्वेशन। यदि उस ग्लास के आधे पानी को कोई खाली कर दे या पी ले, आधा ग्लास पानी रखा जाए, तो अब आपका परसेप्शन, आपका खुद का जो नजरिया है उसमें शामिल होता है। कुछ लोग कहेंगे कि यह ग्लास आधा भरा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे यह ग्लास आधा खाली है। जबकि इमेजिनेशन सीन, मान लीजिए उसी ग्लास को बिल्कुल खाली रख दिया जाए, तो आप फ्री हैं कि उसके अंदर पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, दूध है, चाय है, कुछ भी आप सोच सकते हैं। यू आर फ्री टू अज्यूम। ये है इमेजिनेशन सीन। तो 12 स्लाइड हैं आपके पास। यहां पर 12 स्लाइड को सिचुएशन वाइज बांट सकते हैं हम लोग, जिसमें से सिचुएशन के डिफरेंसेस के साथ साथ आप क्रिएट कर लेते हैं कि ये किस प्रकार का सीन है। लेकिन अब जो दूसरा टेस्ट आया, ये क्या था? पिक्चर परसेप्शन। अब ये पीपीडीटी, परसेप्शन शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब आधा मैसेज आपको कन्वे किया जाए और आधा उसमें से छुपा लिया जाए, आपको इन्वॉल्व होना पड़े। एक ही पिक्चर होती है पीपीडीटी में, यहां पर 12 पिक्चर है, तो सिचुएशन के हिसाब से बांटा जा सकता है, उसकी क्लैरिटी को बरकरार रखा जाए। लेकिन जब आपके पास एक ही पिक्चर में
आधा मैसेज छुपाना हो और आधा आपको कन्वे करना हो, तब फिर क्या होगा कि इस पिक्चर को थोड़ा सा धुंधला, ये एक ही शर्त पर हो सकता है, या तो इसका बैकग्राउंड पूरा छुपा दिया जाए, जैसे इसमें आपको बैकग्राउंड साफ नहीं समझ में आ रहा है, या फिर इसका एक्शन, अब एक्शन इसमें से थोड़ा समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति किसी की मदद मांग रहा है या किसी के सामने हाथ फैलाया है। ठीक है, अब क्या है कि या तो एक्शन को छुपा दीजिए, बैकग्राउंड को बिल्कुल ब्लर कर दीजिए, या फिर बैकग्राउंड को जो है बिल्कुल क्लियर रखिए और एक्शन को ब्लर कर दें, या एक्शन को ब्लर कर दें और बैकग्राउंड को खुला रखें। दोनों में से कोई भी एक चीज की जा सकती है। तीसरा तरीका यह है कि दोनों को एक रेशो में ब्लर कर दिया जाए। यह ध्यान रखना, जब भी लोग जो प्रैक्टिस करते हैं आप क्या कर रहे हैं, कोई भी पिक्चर आ गई, आप उसके ऊपर तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ये सब साइंटिफिकली टेस्टेड स्लाइड्स होती हैं। जो आपको पिक्चर जरूरत से ज्यादा ब्लर कर दी जाएगी, अगर ये पिक्चर पूरी ब्लैक कर दी जाए या पूरा कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो ये इमेजिनेशन सीन में चला जाएगा, ये परसेप्शन नहीं होगा। पीपीडीटी के लिए वो स्लाइड नहीं मानी जाती है। ठीक है, पीपीडीटी की हर स्लाइड में कुछ ना कुछ आपको मैसेज जरूर कन्वे किया जा रहा है। यह हमेशा ध्यान रखना। ये ब्लर हो सकती है मगर बिल्कुल गायब नहीं हो सकती है कि बिल्कुल ही ब्लैक दिखा दिया और आपको कहा गया कि भाई जी पीपीडीटी की पिक्चर है। ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स लोग अपलोड कर देते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहिए। अब यहां से क्या चीज आपको देखनी है कि आधा मैसेज कन्वे और आधा आपको दिया गया है। पीपीडीटी की पिक्चर में 2-3 चीजें ध्यान रखिए। कोई भी पिक्चर आपको अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के साथ नहीं दिखाई जाती है, हमेशा काउंटेबल कैरेक्टर्स होंगे। इसमें ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, यह अलग बात है, लेकिन कैरेक्टर हमेशा जो है आपके काउंटेबल होंगे। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन आप उनको काउंट कर सकते हैं, है ना। वो जो बॉक्स भरने के लिए आपको दिया जाता है, उसमें एडिशनल टाइम इसीलिए दिया जाता है कि आप इनको देख करके और वहां पर मार्क कर सकें। तो हर एक कैरेक्टर को अलग से मार्क करना होता है और अपने मेन कैरेक्टर को सर्कल भी करना होता है। दूसरा, पीपीडीटी की कोई भी पिक्चर नेगेटिव 100% नहीं दिखाई जा सकती है। कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं होगी जिसमें मान लीजिए 4 कैरेक्टर दिखाए गए हैं और चारों का मूड निगेटिव कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे क्या करते हैं लोग, बहुत सारे, आप डालिए देखिए नेट पर आपको मिल जाएगा, लोग क्या लिख देते हैं, नेगेटिव पीपीडीटी पिक्चर। पीपीडीटी की कोई स्लाइड ऐसी नहीं बनाई गई है जिसमें मूड हमेशा नेगेटिव 100% नेगेटिव हो जाए। वो पिक्चर ऐसी पिक्चर नहीं है। आपको कम से कम एक कैरेक्टर का मूड न्यूट्रल तक तो रखा ही जाएगा। 4 में से 3 का नेगेटिव हो सकता है, मगर एक का मूड न्यूट्रल कम से कम रखना होगा, और या फिर उसके मूड को छुपा दिया जाएगा। उसका चेहरा का एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है पीछे की तरफ से। अब देखिए यहां से आपको चेहरा अगर दिख रहा है तो इसको इस तरीके से जब बनाया गया तो इनका चेहरा नहीं दिख रहा है आपको, तो इसको आप नेगेटिव नहीं मान सकते हैं, कम से कम आप न्यूट्रल। इसका चेहरा दूसरी तरफ से इसीलिए बनाया गया है कि उसको न्यूट्रल मान ली कम से कम आप। तो 100% नेगेटिव पिक्चर नहीं बनाई जाती है। यह परसेप्शन टेस्ट है, मतलब आप पिक्चर, परसेप्शन का मतलब क्या हो गया, टू इंटरप्रेट वट एवर हैज बीन गिवन टू यू। जो आपको दिया गया है उसी को इंटरप्रेट करना है आपको। मतलब कैरेक्टर आप बाहर से नहीं ला सकते हैं। जो भी आपका, देखो मूड तो आपको बताया 100% नेगेटिव नहीं है, तो कैरेक्टर का किसी ना किसी कैरेक्टर का मूड पॉजिटिव या कम से कम न्यूट्रल तो मिल रहा है आपको यहां पर, और काउंटेबल है, प्लस परसेप्शन टेस्ट है, मतलब बाहर से नहीं लाना है, इसी कैरेक्टर के साथ आपको कहानी लिखनी है। यहीं पर मिलेगा आपको मेन हीरो जो आपका है, बाहर से नहीं ला सकते हैं। लेकिन जब आप अपरसेप्शन टेस्ट में जाते हैं, अपरसेप्शन का मतलब जब आप इंटरप्रेट कर रहे होंगे उस समय अपने आप को शामिल करते हुए उसको इंटरप्रेट करना, दैट इज कॉल्ड अपरसेप्शन
आप अपने आप को वहां पर रख करके देखते हैं। और कई बार ऐसा होता है जहां पर किसी पिक्चर में मान लो 2 से 3 कैरेक्टर दिखाए गए हैं और तीनों ऐसी स्थिति में नहीं है कि आप अपने आप को उसमें देख पाएं। तो जब आप अपने आप को उसमें नहीं देख पाते हैं तो कैरेक्टर को बाहर से लेकर के आ सकते हैं, लेकिन ये 12 में से 1 या 2 जगह ही होता है। आप जरूरत से ज्यादा बाहर से कैरेक्टर लेकर के आएंगे तो ये प्री कंसीव्ड आइडिया माना जाएगा। आप पहले से सोच समझ करके ये कहानियां लिख करके लाए हैं, कहीं से प्रैक्टिस करके आए हैं, वो आप लगा दे रहे हैं। वो नहीं करना है। कैरेक्टर, अगर मान लीजिए एक कैरेक्टर है जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं तो दूसरे की तरफ जाएंगे, दूसरे में भी नहीं देख पाए तो तीसरे की तरफ जाएंगे। जब तीनों में अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप नहीं दिखाई दे रहे हैं कहीं पर ही, या आपका मेंटल स्टेटस मैच नहीं कर रहा है, तब आप बाहर से कैरेक्टर लेकर के आते हैं। वो 12 में से 1-2 जगह, अनवांटेड नहीं, अदरवाइज वो नुकसान होगा फिर आपका। ठीक है, तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में आप बाहर से कैरेक्टर को ला सकते हैं। पीपीडीटी में आप कैरेक्टर को बाहर से नहीं ला सकते हैं। ये थे बेसिक डिफरेंसेस। बाकी जो स्टोरी होती है, स्टोरी सभी की बराबर ही लिखी जाती है, दोनों की स्टोरी के लिखने में कोई फर्क नहीं होता है। सिर्फ पीपीडीटी की स्टोरी लिखने से पहले कैरेक्टर्स को उस बॉक्स में भरना होता है। भरने के लिए आपको उनका जेंडर, जिसमें मेल के लिए M लिखते हैं आप, फीमेल के लिए F लिखते हैं, एक एज उनकी, जो भी एज आपको दिखाई दे रही है, 18 साल, 20 साल, व्हाटएवर इट इज, और मूड के लिए आप प्लस का साइन बनाते हैं पॉजिटिव मूड के लिए, माइनस का साइन बनाते हैं नेगेटिव मूड के लिए, और यदि आपको लगता है मूड न्यूट्रल है तो आप N लिख सकते हैं। तीनों कैरेक्टर्स के अलग अलग जेंडर, एज और मूड लिखने के बाद अगर कोई आपको लग रहा है, मान लीजिए कैरेक्टर 2 आपका मेन कैरेक्टर है, तो इसको आपने सर्कल कर देना है, बाकियों को ऐसे ही छोड़ देना है। ये जो बॉक्स भरा है उसके नीचे आपको उसका एक्शन भी लिखना है कि यहाँ पर क्या है। जैसे इस पिक्चर को देख के समझ में आता है कि ये एक किसी बुजुर्ग आदमी की मदद कर रहे हैं। ये एनसीसी कैडेट्स मान लिया अगर आपने, तो आपने लिखा एनसीसी कैडेट्स हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, ये आपका एक्शन हो गया। ठीक है, ये आपको पीपीडीटी में करना होता है, टीएटी में ऐसा कुछ नहीं होगा। टीएटी में जो पिक्चर आपको दिखाई गई है, इसी पिक्चर के आधार पर आप सीधा अपनी स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं, मतलब बॉक्स और एक्शन वाला पार्ट टीएटी में नहीं रखते हैं। दोनों का जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्टोरी है वो सेम रहती है, जिसमें एक इमेजिनरी कहानी लिखनी है, पिक्चर को डिस्क्राइब ना करें, एक मेन कैरेक्टर जिसको आप हीरो कहते हैं, एक आपकी कहानी में हीरो होना चाहिए, उस हीरो की क्या ज़रूरत है, क्या काम कर रहे हैं वहाँ पर, किस लिए वो ये काम कर रहे हैं, रीज़न क्या था, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, उसके बाद उसमें क्या क्या उन्होंने प्रयास किए, कैसी मेहनत करते हैं, किन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, फाइनली उसका जो आउटकम था वो क्या रहा। तो इस प्रकार से दोनों पिक्चर को लगभग सेम कहानी के आधार पर, कहानी लगभग सेम तरीके से लिखी जाती है, मगर बेसिक डिफरेंस जो होते हैं पीपीडीटी के, टीएटी के, उम्मीद करता हूं आपको ये बात आज समझ में आई होगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।